ओम जय हिंद। ओम क्या है? ओम भगवान शिव का पवित्र वाचक नाम है। सिर्फ ओम के उच्चारण मात्र से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, चित्त शांत होता है, अशुभ संस्कारों का क्षय होता है, शुभ संस्कार उदित होते हैं। ओम ब्रह्मांडी शब्द है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ओम के साथ मैंने जय हिंदी लगा दिया, अर्थात पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में हिंदी की क्या हो, जय जयकार हो, और होनी भी चाहिए। तुलसी ने लिखा कि कवि न होहूं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। ये बात तुलसीदास कह रहे हैं, समझिए। यदि मैं कहता हूं कि मैं श्रेष्ठ वक्ता हूं, श्रेष्ठ लेखक हूं, तो मैं मूढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। जब ये बात कबीर कह रहे हैं, तुलसी कह रहे हैं कि कवि न होहूं नहीं चतुर कहूं, ना ही मैं कवि हूं और ना ही मैं चतुर हूं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, जब ये बात कबीर कह रहे हैं, तुलसी कह रहे हैं, तो मैं कहाँ आता हूँ। तो उसको देखे हुए एक जमाना हुआ, न मिली तू न मेरा ठिकाना हुआ। तो उसको देखे हुए एक जमाना हुआ, न मिली तू न मेरा ठिकाना हुआ। आज भी उस गली में रहता हूँ मैं, जहाँ देखकर तुझको मैं दीवाना हुआ। नमस्कार छपरा, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे बेहद ही खास शो बोलिए जनाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रविवार को हम एक नए साहित्य सेवी से मिलते हैं। इसी क्रम में आज हम एक बार फिर से आ पहुंचे हैं छपरा के जाने माने साहित्य प्रेमी निखिल कुमार सिंह जी के पास। तो आइए निखिल जी का परिचय हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं। सबसे पहले तो निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल, हम भी आपके बहुत आभारी हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी निखिल जी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। 4 पंक्ति से अपनी बात शुरू करता हूँ कि रो रहे थे सभी तो हंसाने लगे, प्रेम की कहानी सुनाने लगे। रो रहे थे सभी तो हंसाने लगे, प्रेम की कहानी सुनाने लगे। दर्द का एक समुंदर है ये जिंदगी, दर्द का एक समुंदर है ये जिंदगी, जिसमें हंसकर के गोते लगाने लगे, जिसमें हंसकर के गोते लगाने। क्या बात है। मैं आपको बता दूं कि निखिल जी पेशे से एक शिक्षक हैं। निखिल जी, आपने ये शिक्षा का जो माध्यम चुना, वो मतलब किस तरीके से आपको लगा कि नहीं, आपको शिक्षा में भी अपना योगदान देना चाहिए, जबकि आप एक पेशे से एक साहित्यकार थे। कवि न होहूं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि ना ही मैं कवि हूँ और ना ही मैं चतुर हूँ, मैं तो अपने मति, अपने बुद्धि और विवेक के अनुरूप कुछ कह लेता हूँ, कुछ गा लेता हूँ, कुछ सुना लेता हूँ। तो पढ़ाना मेरा शौक़ है, कविता मेरी ज़िंदगी है और मैं शौक़ से पढ़ाता हूँ। मतलब आपने शौक को ही अपनी ज़िंदगी बना ली एक तरीके से, है ना। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही। हिंदी से हम ग्रेजुएशन किए और हिंदी से हम एमए किए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने साहित्य की भाषा को जी चुना। बिल्कुल। तो अभी आप कहाँ कार्यरत हैं। HR इम्पीरियल पब्लिक स्कूल छपरा में मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और इंस्पायरेशन क्लासेस में भी मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात है और हम आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। तो निखिल जी, आप अपने परिवार में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस फील्ड की तरफ गए। बिल्कुल, मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो कविता लिखना शुरू किया। पहले तो सब लोग मना करते थे, क्या करते हो, कविता क्यों लिखते हो, इससे क्या फ़ायदा है, कविता लिखते हो, तो ये कविता लिखता है इस तरह की बातें मिलती थी पहले। अब मतलब क्या परिवर्तन? नहीं, अब तो अच्छा लगता है, सब लोग को अच्छा लगता है। नहीं, ठीक कर रहा है। एक किताब है हृदय की वेदना, पिछले साल बिकी भी, बच्चों ने खरीदा, लोगों ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदा, तो अब अच्छा लगता है लोगों को, अब सकारात्मक मिलता है। मतलब आप यूँ कहूँ कि कई बार लोगों को ये डर हो जाता है ना कि इस चीज़ से क्या पता अर्निंग वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर आगे चल के कुछ अवसर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी पुस्तकें आएंगी तो उनको थोड़ा ढांढस देना होगा। कि वाकई में ये बहुत एक यूँ कहूँ तो काली सच्चाई भी है हमारे समाज की। लोग हर चीज़ को पैसों से तौल के देखते हैं। सही बात। तो मैं चाहूँगी कि आपकी ये जो पुस्तक है हृदय की वेदना, उससे कुछ पंक्तियाँ निकाल के हमारे सामने पेश कर सकें। हृदय की वेदना मेरी 10 साल की तपस्या का नाम है। हमने जो भी कुछ समझा है, जो भी कुछ जाना है, जो भी कुछ सीखा है, उसके बाद मैंने लिखा है, वह हृदय की वेदना है। तो मैं कुछ सुनाता हूँ।
इश्क होने लगा रफ्ता रफ्ता सनम। सुने कि इश्क होने लगा रफ्ता रफ्ता सनम, दिल भी पागल हुआ रफ्ता रफ्ता सनम। सांस से सांस जब से मिली है मेरी, मैं तेरा हो गया रफ्ता रफ्ता सनम, मैं तेरा हो गया रफ्ता रफ्ता सनम। और संयोग श्रृंगार ही सुनिए कि राह हो जो सही तुम बताना सनम, राह हो जो सही तुम बताना सनम, छोड़कर तुम कभी भी न जाना सनम। राह हो जो सही तुम बताना सनम, छोड़कर तुम कभी भी न जाना सनम। प्यार जन्मों जन्म तक सलामत रहे, प्यार जन्मों जन्म तक सलामत रहे, हर जन्म साथ मेरा निभाना सनम, हर जन्म साथ मेरा निभाना सनम, हर जन्म साथ मेरा निभाना सनम। और कुछ वियोग श्रृंगार सुनाता हूँ कि प्रेम में त्याग करना पड़ा है मुझे, प्रेम में त्याग करना पड़ा है मुझे, इस जहां से भी लड़ना पड़ा है मुझे। प्रेम में त्याग करना पड़ा है मुझे, इस जहां से भी लड़ना पड़ा है मुझे। एक तुम्हारे लिए हम सहे क्या न थे, एक तुम्हारे लिए हम सहे क्या न थे, बाद किस्तों में मरना पड़ा है, बाद किस्तों में मरना पड़ा है, बाद किस्तों में मरना पड़ा है। टूट कर चाहता आज भी मैं तुझे, ये अलग बात तूने न माना कर। टूट कर चाहता आज भी मैं तुझे, ये अलग बात तूने न माना कभी। जान दे दूं अगर तू कहे तो सनम, जान दे दूं अगर तू कहे तो सनम। है ये अफसोस हमको न जाना कभी, है ये अफसोस हमको न जाना कभी। और मेरी सबसे प्रिय विद्या है दोहा। तो मैं दो तीन दोहा सुना। महाप्रभु के मंडल में अद्भुत अनुभव हो, महाप्रभु के मंडल में अद्भुत अनुभव हो। साधना जो किया नहीं जीवन भर वह रोए, निखिल जीवन भर वह रोए। बैठे चेतन महल में, ध्याता जब ध्यान करता है तो ध्यान करते करते ध्येय हो जाता है। उस समय की ये दोहा है कि बैठे चेतन महल में देखे अद्भुत रूप, भूल परा संसार को पाए ईश स्वरूप, निखिल पाए ईश स्वरूप। मेरे गुरु सदगुरु सुधाकर देव जी ने मुझसे कहा, हम सबसे कहा कि मम सदगुरु आदेश है सत्य करो उपदेश, भला बुरा जग मानई संत चले निज देश। तब मैंने ये दोहा लिखा कि सत्य अहिंसा प्रेम है जीवन के आधार, निखिल विश्व को दिए हैं हमने ये उपहार, निखिल हमने ये उपहार। तो ये मैं देख रही हूँ कि आपकी ये जो पुस्तक है उसमें मतलब एक प्रेमी का मतलब अपना प्रेम भी है और एक वही दूसरी तरफ एक सन्यासी की अपनी हाँ, अपना ज्ञान भी है। तो ये दोनों समावेश एक साथ। हाँ, कैसे कि ये बिल्कुल सच्चाई है। हृदय की वेदना एक असफल प्रेम कहानी की गाथा है। कहा जाता ये जो आप असफल प्रेम कहानी की गाथा बता रहे हैं ये आपसे तो जुड़ी हुई नहीं है? हाँ, बिल्कुल हमसे ही जुड़ी हुई है। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात। एक गजल सुनाता हूँ कि कोमल कोमल बदन तुम्हारा लगती हो कचनार सी, कोमल कोमल बदन तुम्हारा लगती हो कचनार सी, संगमरमर सा रूप तुम्हारा मूरत हो तुम प्यार की, संगमरमर सा रूप तुम्हारा मूरत हो तुम प्यार की। बातों में जज्बात भरे हैं अभिलाषाएं दिल में हैं, बातों में जज्बात भरे हैं अभिलाषाएं दिल में हैं। तुम सबसे हो अलग अनोखी डाली हर श्रृंगार की, तुम सबसे हो अलग अनोखी डाली हर श्रृंगार की। अब मेरे जीवन का तुम सजनी, मेरे जीवन का तुम सजनी प्यारा प्यारा गहना हो, मेरे जीवन का तुम सजनी प्यारा प्यारा गहना हो।
तुम बसती हो अंग अंग में, चाहत क्या है उपहार की। तुम बसती हो अंग अंग में, चाहत क्या है उपहार की। तुम हो मेरा विरह गीत, तुम ही तो मेरी रचना हो। तुम हो मेरा विरह गीत, तुम ही तो मेरी रचना हो। ईद दिवाली होली तुम हो मेरे सब त्योहार की। ईद दिवाली होली तुम हो मेरे सब त्योहार की। और मक्का यह है कि निखिल निरंतर आसमान की ओर निहारा करता है। निखिल निरंतर आसमान की ओर निहारा करता है। कभी न कभी समझ लोगे तुम, बोली करो न पुकार की। कभी न कभी समझ लोगे तुम, बोली करो न पुकार की। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप एक हिंदी के स्टूडेंट रह चुके हैं, बिल्कुल। तो जैसे आपने हिंदी साहित्य भी पढ़ा होगा, तो आपको जैसे काल विभाजन भी हुए हिंदी साहित्य में, तो आपको कौन से काल विभाजन में कौन सी चीजें पसंद आई? भक्ति। हाँ, मैं देख रही हूँ कि आपकी जो रचना है वो काफी हद तक भक्ति मैं काल से। बताना चाहूँगा कि मैं तुलसी से और कबीर से सबसे अधिक प्रभावित हूँ। इसका कोई विशेष? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में अहंकार नहीं है, ये दोनों में कोई अहंकार नहीं है। तुलसी और कबीर, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मेरे दोनों देवता हैं और मैं इनसे बड़ा किसी को कभी नहीं मानता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। तुलसी कहते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजो। कबीर कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, नाका हु से दोस्ती नाका हु से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जोकर फूके आपने सो चले हमारे साथ। तो ये जो भाषा है, ये जो लिखने की शैली है, ये जो क्रांतिकारी कवि हैं, ये कबीर हैं और तुलसी हैं। कबीर ने तो ये कहा कि आकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ता ऊपर मौला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तात से चाकी बलि पिस खाए संसार। कबीर कहानी राखी नहीं वरना समसत दर्शनी। पक्षपात नहीं किए कबीर, ये ना कि मुसलमान के मुंह पर जाके हिंदू का पूरा बुराई कर दिए और हिंदू के मुंह पर आके मुसलमान का बुराई कर दिए, ऐसा नहीं किया। जो सत्य है उसको कहा कबीर ने, जो सत्य है उसी को कहा। सदगुरु ने भी कहा सत्य असत्य से अलग है, तापर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादि रूप। तो सत्य कहने की जो ताकत है, जो शक्ति है, वह कबीर में है, वह तुलसी में है। ये मुझे बहुत बहुत प्रभावित करती है। और तुलसी की रचना रामचरितमानस, मैं जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था तो मैं रामचरितमानस बहुत प्रभावित हूँ। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। आप 1000 बार पढ़िए रामचरितमानस, 1 करोड़ बार सुनाइए रामचरितमानस, न सुनने वाले का मन भरता है, न सुनाने वाले का मन भरता है। इसलिए मैं रामचरितमानस बहुत प्रभावित हुआ। गोस्वामी तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वह दोहावली हो, कवितावली हो, गीतावली हो, विनय पत्रिका हो, बैरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, अछू रामायण, श्री कृष्ण गीतावली हो या रामचरितमानस हो या हनुमान चालीसा हो, सब मेरी बहुत ही प्रिय कविता रही। और कबीरदास, चाहे उनकी दोहावली हो, माफ कीजिएगा, कबीरदास की कबीर ग्रंथावली हो या बीजक हो, दोनों उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। फिर दूसरा बीजक नहीं हो सकता, कबीर ग्रंथावली नहीं बन सकती है। तो इसलिए मैं कबीर से और तुलसी से बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छी बात है। वैसे आजकल हम लोग जो साहित्यकारों को जिनसे मिलते हैं या जिनसे हम जानते हैं, जिनको मतलब आजकल हम जितना, हम सबकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जितने भी नए लोगों को देखते हैं वो मतलब बस एक कविता लिखने आ जाती है तो वो सोचते हैं खुद को कि वो कवि पत्रकार बन गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको जब आप वाकई में डीपली जाएं तो आपको पता चलता है कि वाकई में बहुत कितना इसमें रहस्य और कितना इसमें रूढ़ भरा हुआ है और बहुत डीपली ये चीजें हैं। जानने के बाद भी लगता है कि बहुत कुछ अभी जानना बाकी रह गया है। मैंने कहा ना, तुलसी ने लिखा कि कवि न होहूं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। ये बात तुलसीदास कह रहे हैं, समझिए। यदि मैं कहता हूँ कि मैं श्रेष्ठ वक्ता हूँ, श्रेष्ठ लेखक हूँ, तो मैं मूढ़ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। जब ये बात कबीर कह रहे हैं, तुलसी कह रहे हैं कि कवि न होहूं नहीं चतुर कहूँ, ना ही मैं कवि हूँ और ना ही मैं चतुर हूँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, जब ये बात कबीर कह रहे हैं, तुलसी कह रहे हैं, तो मैं कहाँ आता हूँ। न्यूटन साहब ने भी कहा है, विज्ञान में न्यूटन को कौन नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि मैं समुद्र किनारे बैठकर जीवन भर आंकड़ और पत्थर बीनता ढूंढता रह गया, अभी समुद्र में रत्न भरा पड़ा हुआ है। ये बात न्यूटन साहब का।
बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कवि कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो हम ही कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ वक्ता हूँ या श्रेष्ठ कवि हूँ। यह अज्ञानता है, यह मूढ़ता है और कुछ नहीं। लास्ट में मैं चाहूँगी निखिल जी कि आप जो हमारे युवा, खासकर मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो युवा साहित्य प्रेमी हैं उनको अपनी तरफ से कुछ मैसेज दें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको हिंदी से जुड़ने की आवश्यकता है, हिंदी को पढ़ने की आवश्यकता है और हिंदी को पढ़ाने की आवश्यकता है। इस बात को समझे जाने की आवश्यकता है। हम हिंदी को पढ़ते हैं और हिंदी को पढ़ाते हैं। हमने हिंदी को पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, फिर मैं आज हिंदी ही पढ़ाता हूँ। तो मैं जब उठता भी हूँ और सोता भी हूँ तो सपना में भी तुलसी और कबीर ही आते हैं, रचनाएं कविताएं ही आती हैं। तो हिंदी की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इस सोशल मीडिया के युग में, इस ब्रांडिंग के युग में, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के युग में हम सबको हिंदी को और प्रसारित करने की आवश्यकता है। हिंदी को और ज़्यादा पढ़ने और पढ़ाने की आवश्यकता है। आपको बताऊं, मैंने एक नारा दिया है, ओम जय हिंदी। ओम क्या है? ओम भगवान शिव का पवित्र वाचक नाम है। सिर्फ ओम के उच्चारण मात्र से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, चित्त शांत होता है, अशुभ संस्कारों का क्षय होता है, शुभ संस्कार उदित होते हैं। ओम ब्रह्मांडी शब्द है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ओम के साथ मैंने जय हिंदी लगा दिया, अर्थात पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में हिंदी की क्या हो? जय जयकार हो, और होनी भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हिंदी की जय जयकार हो। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग हिंदी को खूब पढ़ें और हिंदी को खूब पढ़ाएं। सावन का महीना है, तो एक कविता, मेरी एक कविता है, सावन आया है। तो सुने कि एक दफा मिलो मौसम मन भावन आया है, एक बार मिलो मौसम मन भावन आया है, एक बार मिलो मौसम मन भावन आया है, तुम भी आओ प्रिय देखो सावन आया है, तुम भी आओ प्रिय देखो सावन आया। इस बहते हुए नाव को एक किनारा मिले, इस बहते हुए नाव को एक किनारा मिले, तुम आओ तो जीने का एक सहारा मिले। इस बहते हुए नाव को एक किनारा मिले, तुम आओ तो जीने का एक सहारा मिले। हाँ, एक बार फिर तेरा साजन आया है, हाँ एक बार फिर तेरा साजन आया है, तुम भी आओ प्रिय देखो सावन आया है। तो छपरा, ये थे आज हमारे साथ निखिल कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं और साथ में एक साहित्य प्रेमी भी हैं। मुझे उम्मीद है कि इनकी जो कविताएं थी, इनकी जो दोहा थी और गज़लें थी, वो आपको आज ज़रूर पसंद आई होंगी और इनकी बातों को भी आपने बेहद ही पसंद किया होगा। तो छपरा, आज दीजिए हमें इजाज़त। हम मिलेंगे फिर अपने एक नए एपिसोड में एक नए साहित्य प्रेमी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल बोलेगा बिहार।